और इंगेजमेंट और आपको एम्प्लॉय की कमिटमेंट तब मिलती है जब वाइस वर्सा जो है ना वो रिलेशनशिप चल रहे हों। कस्टमर सेंट्रिक होना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी पाकिस्तान की किसी सिचुएशन से आज तक मायूस नहीं हुआ हूँ। मुझे यूथ से बड़ी उम्मीद है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कंवल मसरूफ विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बड़ी अमेजिंग गेस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जलील अहमद फ़ारूकी साहब, जो कि ग्रुप हेड हैं बिज़नेस यूनिट अवंजा सॉल्यूशंस के, और अमेजिंग पर्सन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक कैसे यू हैं वेरी जी? मच सर। ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग जी। माय प्लेजर सर, आपका शुक्रिया, हमारा आपने टाइम दिया। बिल्कुल लॉन्ग ड्यू था, हम थोड़ा सा आंख मचोली खेल रहे थे। इस्लामाबाद कराची, आप इस्लामाबाद आते हैं तो फिर आप जो हवा के घोड़े पे होते हैं, मैं कराची आता हूँ तो मेरा भी बस ऐसे ही निकलना होता है। सर थैंक्स फॉर कमिंग जी। सर वेलकम सर। तो हम वैसे तो खैर नॉर्मली आपस में जब बैठते हैं तो डिस्कशंस होती रहती हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, बट आज थोड़ा सा फॉर्मली हमें बताएं ना कि जलील अहमद फ़ारूकी का जो एक ट्रैवल है, कहाँ से पढ़े भाई, कहाँ से आए। हम आई थिंक सखर भी शेयर करते हैं आपस में। तो फिर आपका वो इनिशियल एजुकेशन एंड देन फिर आपका जो कैरियर पाथ है, मैं ज़रा चाहूँगा उस पर आप थोड़ा सा बताएं, हमें ब्रीफ दें। कमल, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। बाकी इस फोरम पे आना बहुत ड्यू था सर और बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों के साथ मिलके, जो माशाल्लाह बहुत पूरी हर वर्टिकल हर इंडस्ट्री के लिए इस पाकिस्तान में बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरा मामला है दोस्त, मैंने एजुकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वो इस तरह कुछ बेस हुई कि फ़ादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सेमी गवर्नमेंट, वो एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रियल फर्टिलाइज़र ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय थे। तो वो जहाँ बेस होते थे मैं उनके साथ होता था। तो इसी तरह मेरी जो पैदाइश हुई, मैं बाय द वे पूरा पाकिस्तान घूमता रहा। अच्छा वो ट्रांसफ़र होते रहे होंगे ट्रांसफ़र शायद होते फादर। रहे और इस हाँ तरह। हाँ तो खैर मेरा इनिशियल स्टार्ट, मेरी पैदाइश मियाँ वाली, अगर आपने एक जगह अच्छा सुनी हो, वहाँ पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र होता था। अच्छा वहाँ मेरे फादर सब बेस थे और वहाँ मेरी पैदाइश हुई। ओके और उसके बाद अर्ली मेरी एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उनका एक ट्रांसफ़र हो गया, एक उसका यूनिट, ये बेसिकली अंडर आता था नेशनल फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन के। ओके तो एक उसका सबसे लार्ज यूनिट जो बेस्ड हुआ सिंध में, जहाँ से सिंध स्टार्ट होता है। अगर आपने देखा हो आफ्टर बाड़ो, डेर की मीपू माथेलो, जहाँ एंग्रो भी है और दूसरी फौजी फर्टिलाइज़र, तो वहाँ पे एक यूनिट होता था, उसका नाम मीपू माथेलो में था, उसका नाम था पाक सऊदी फर्टिलाइज़र। अच्छा तो वहाँ फिर मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई ओके वेरी अर्ली डेज़, जब उसके इलेक्शन हो रहा था। और वहाँ फिर मैं उनके साथ आ गया। अच्छा और वहाँ से फिर मैंने जो मीन्स कि जब होश संभाला तो मैं मीर माथेलो इंटीरियर सिंध में था। अच्छा और वहाँ पे मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट लिया। सही और वहाँ मेट्रिकुलेशन तक हमारा विद इन द जो एक सेटअप होता है, कॉलोनी सेटअप, हाँ उसमें हाँ तो अच्छा, वहीं मैट्रिक भी वहीं वहीं से ही है। वहीं स्कूल के अच्छा अंदर, अच्छा यानी कि कॉलोनी के अंदर वो स्कूल था पाक उसमें। सऊदी फर्टिलाइज़र का अपना एक सही स्कूल था। सारा फैकल्टी, टीचर्स वगैरह सब ठीक कुछ ठीक वहीं ठीक पर सही मैनेज करते हैं वो। तो वहाँ एक स्टार्ट था, वहाँ से मैंने अच्छा मेट्रिकुलेशन किया। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने खड़ा होता है ऐसे एरियाज़ में, कि बहुत एक रूरल एरिया है, कि आपने फर्दर स्टडीज़ के लिए आफ्टर मेट्रिकुलेशन आपने कहाँ जाना है। हाँ तो उसमें फिर ये था कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक मैं क्योंकि बिल्कुल सेंटर ऑफ रहीम यार ख़ां एक बड़ा शहर था, और एक सखर। तो मेरे जो उस वक्त बैचमेट थे, हम तकरीबन कुछ 10 से 12 लोग, हमें एक बोर्डिंग का बड़ा अच्छा ऑप्शन मिला पब्लिक स्कूल सखर के अंदर, जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं सखर की जर्नी। तो सखर पब्लिक स्कूल सखर में फिर हमने बोर्डिंग वगैरह में बड़ा अच्छा एक सेटअप था पब्लिक स्कूल सखर का। वहाँ से मैंने अपनी फर्स्ट इंटर किया प्री इंजीनियरिंग में। और वो एक बहुत एक बड़ी यादगार जर्नी है। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए मेरा लकीली इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। अच्छा और मैं फिर दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से की। कहाँ, कराची? कराची, ओके वेरी जी नाइस, कराची। ठीक ठीक। तो वहाँ से फिर मैं पास आउट हुआ। 98 में मेरा एग्ज़ाम क्लियर अच्छा हुआ। उसका रिज़ल्ट आते हुए कुछ 6-8 महीने लग गए। 99 स्टार्ट हो गया। मींस अगर ग्रेजुएशन मेरा ईयर कहें तो 99 है। ओके बट 98 में मुझे प्रोविज़न के ऊपर मुझे मेरी पहली जॉब है वो साइबरनेट के साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, आपका जो उसमें था ग्रेजुएट था, वो किस किस में था? इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में। जी अच्छा तो जी मैं सोचूंगा, अब समझूंगा आपसे कि आईटी में फिर कैसे आया आप? सर, उस वक्त आईटी का कुछ ऐसा था नहीं। हाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स जो था वो थोड़ा मिक्सचर होता था। हाँ उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते थे जो कि कंप्यूटर के भी ऐड ऑन किए जाते थे। कंप्यूटर उस वक्त आ गई थी,
अच्छा ठीक है, बट सम हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स तो थोड़ा सा उसमें कुछ 2-3 कोर्सेज इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया गया था। आई गेस वो 486 वगैरह के ज़माने थे। एग्जैक्टली, पेंटियम आ गए थे आई जी गेस। पेंटियम आ गए थे, पेंटियम नया नया उस वक्त आया था, हाँ। तो वो सारी चीज़ें थी उस वक्त। मैं C++ अच्छा। और C टर्बो वगैरह सारी इसमें सारी वो चीज़ें सीखी लैंग्वेजेस। फिर आपने साइबरनेट ज्वाइन किया। फिर मैंने साइबरनेट ज्वाइन किया और मेरा जो अभी तो आपने मुझे बिज़नेस के नाम से इंट्रोड्यूस किया है, हाँ। और मेरा जो जर्नी स्टार्ट था वो साइबरनेट में बेसिकली जब मैं होता है जब आप डॉन न्यूज़पेपर में उस वक्त आप देखते थे कि यार कोई आपको और कोई सोर्स ही नहीं होती अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आए, तो न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा ऐड आया उसमें। साइबरनेट ने कोई उनको 3 नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए उन्होंने एक इश्तहार दिया डॉन न्यूज़पेपर में, तो उस पर अप्लाई किया। फिर उस पर एक प्रोसेस चला और वहाँ से फिर मुझे एक जॉब ऑफर हो गया। वेरी नाइस। तो सर वहाँ पे एज अ नेटवर्किंग इंजीनियर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। क्या बात। फिर उसके बाद मुझे लगता था यार मैं कहीं गलत जगह पे आ गया हूँ। मैं बंदा नहीं था मैन बिहाइंड द मशीन्स वाला। तो फिर मैं कुछ समहाउ 1-2 साल नेटवर्किंग, फिर वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट उस डिवीजन में चला गया। वो चीज़ देखता रहा, बट समहाउ मुझे लगता था यार जो मुझे पीपल इंटरेक्शन में ज़्यादा, मैन ऑफ पीपल मैन और मशीन के पीछे वाला बंदा नहीं हूँ। वो इंट्रोवर्ट होते हैं पीछे जो बैठे होते हैं ज़्यादातर, और मेरी कोई तबीयत ऐसी थी नहीं, तो वो होता है ना आपके पास इतनी चॉइस नहीं होती। अगर अब तो आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, और जैसे मैं आपको बताया कि मैं बिल्कुल एक रूरल एरिया में रहता था, वहाँ पे आप तो कहते हैं इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, फौज में चले जाएं। हाँ, वो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता उस वक्त तो सारे आपके पास ये चीज़ें थी, 3-4 ऑप्शन आपके पास थे। तो हमने कहा यार डॉक्टर हमें वैसे ही समझ नहीं आता था कि उस सुई देख के हमें डर लगता था तो यार इंजीनियरिंग का समझ आया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें रिजल्ट्स अच्छे आए, तो इस तरफ इस लाइन में आ गए। और फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आए, यहाँ पे 2-2.5 साल प्योरली टेक्निकल जॉब की। अच्छा। फिर मैंने अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि जी मैं बिज़नेस साइड पे आना चाहता हूँ। अच्छा। और उस वक्त जो मेरे दोस्त यार जो मेरे साथ कलीग्स थे वो देख के मुझे हंसा करते थे कि यार यहाँ से भाई सुकून की जॉब है तुम्हारे पास, एसी में बैठे हुए हैं। नहीं, इसके अलावा वो कहते थे यार यहाँ से नेटवर्किंग सीखो। तो साइबरनेट का बड़ा नाम था, आज भी लार्जेस्ट, जी लार्जेस्ट, और उसमें बड़ा एक सेटअप था। और अगर देखा जाए तो साइबरनेट का पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी रेवोल्यूशन लेके आया था उस वक्त। आई थिंक डायल अप टाइम पे दे वर द किंग ना, क्योंकि उस वक्त तो साइबरनेट के ईमेल एड्रेस भी साथ में मिलता था ना। एग्जैक्टली वो लोग ईमेल एड्रेस भी लिया करते थे, वही से यूज़ पे देते थे। तो वो एक स्टार्ट था, वो बड़ा अमेजिंग स्टार्ट था। और मैं हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि आई एम द अलुमनी ऑफ साइबरनेट। क्या बात है। वन ऑफ दी मेरा एक जो इंस्टीट्यूशन था वो साइबरनेट था। मैंने बहुत सीखा वहाँ से, बहुत अच्छे लोग मिले, और बड़े एक प्रोफेशनलिज्म जो मैंने सीखी और चीज़ें, तो वो डेकोरम स्टार्ट हुआ वहाँ से प्रोफेशनलिज्म का। सर फिर मैं बिज़नेस साइड पे आया, मैंने अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, और उसके बाद आई नेवर रिग्रेट। अच्छा। और आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। तो कॉर्पोरेट सेल्स में गए या? सर कॉर्पोरेट सेल्स में गया, और वो एक जर्नी का स्टार्ट था। और मैंने फिर वो इवनिंग में मैंने कहा यार एक थोड़ा सा ज़रा आपके पास बिज़नेस कोई डिग्री भी होनी चाहिए। सही। तो मैंने फिर एक MBA क्लासेस में एडमिशन भी ले लिया, साथ साथ के शाम को चलता रहे, और साथ थोड़ा सीख लूँ कि यार उसके क्या बेसिकली बाय बुक्स भी चला जाए और सीखा जाए कि बुक्स क्या कहती हैं कि बिज़नेस में जाना है तो क्या करना है। तो फिर MBA भी कर लिया इवनिंग क्लासेस में, और उससे कंटिन्यू किया। आज माशाल्लाह सर इट्स मोर देन 20 years आई एम एंगेज इन द बिजनेस साइड। ओके। और ऑल टुगेदर आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, काफ़ी एज हो गई है। तो अब एज इज जस्ट अ नंबर भाई, हम दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। जी, तो अब तकरीबन कोई 25 years का एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, वेरी नाइस। तो माशाल्लाह सर आई एम एंजॉइंग। अच्छा, तो स्टार्ट जर्नी का फिर थ्रू आउट ये ICT डेटा, फिर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर चला गया। मोबिलिंग में मैंने ज्वाइनिंग दी। अच्छा। मोबिलिंग में मैं 3 साल रहा, वो एक बड़ा अच्छा मेरा। तो वो भी सारा बिजनेस साइड पे ही सर बिजनेस साइड। अच्छा। मैं कभी फिर वापस नहीं गया टेक्निकल साइड पे। तो कुछ बिजनेस में विद इन बिजनेस हॉपिंग होती रही, उसमें कभी कॉर्पोरेट सेल्स पे, कभी कंज्यूमर सेल्स, तो ये थोड़ा सा एक चेंज आता रहा। वतीन टेलीकॉम गया, वतीन ने उस पर वाईमैक्स सर्विसेज लॉन्च की थी, आपको याद होगा, और उसको साउथ में लुक आफ्टर कर रहा था कंज्यूमर पार्ट को। फिर कुछ अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया देखने के लिए। वो सिर्फ देखना था कि यार कि भाई पायलट प्रोजेक्ट था कि कुछ कर सकते हैं, बिज़नेस में आए। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह पायलट एक बड़ा सक्सेसफुल था। अच्छा। वो दोस्तों यारों के साथ किया था। फिर मैं वापस PTCL आ गया, वहाँ से मुझे ऑफ़र आई। PTCL जब ऑफ़र आई तो मुझे लगा कि बिज़नेस मेरा जो है ना वो टेक ऑफ कर चुका था। बट समझ जब PTCL ऑफ़र आई तो मुझे फिर दोबारा जो है ना वो एक दोबारा फील हुआ कि नहीं यार CV के अंदर ना PTCL इज़ अ जायंट, सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम।
और PTCL का लोगो होना CV में बहुत ज़रूरी बड़ी है। बात है, हाँ। तो मैंने फिर वहाँ पे डिसाइड किया कि इस बिज़नेस को मैंने वहाँ से अपना शेयर रैप अप किया और फिर मैंने PTCL ज्वाइन किया। अच्छा, जी, तो PTCL इस्लामाबाद, कराची? सर PTCL कॉर्पोरेट सेल्स, अच्छा। और साउथ को एक लीडिंग पोजीशन मुझे यहाँ पे जनरल अच्छा, मैनेजर very की मिल गई nice. थी। तो मैंने 3 साल PTCL काफ़ी इन्जॉय किया, सीखा। nice. PTCL माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इदारा है, जी, हाँ। और PTCL ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। और उसके बाद मैंने एक मेजर एक टर्न लिया, ठीक। और वो टर्न था कि मैं पूरी ये डेटा, टेलीकॉम, ICT, इससे मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ गया। अच्छा। और वो एक बड़ा सरप्राइज़, मुझे भी एक सरप्राइज़ ऑफ़र था। कोई दोस्त यार थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया सही। कि वो सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर थे। तो उन्होंने कहा यार हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। तो फिर समहाउ मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, बाय द वे मेरी कुछ नेचर के अंदर भी है सही है। कि जहाँ मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यार कोई मैं किसी साइलोज़ में आ गया हूँ, स्टेगनेंट हो गया हूँ, तो मुझे लगता है यार फ़ौरन इसको चेंज किया जाए। और समहाउ अगर आप मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले का करियर देखें तो मैं 3 साल, 2.5 साल, 3 साल, अच्छा। 3.5 साल है। इसके बाद समहाउ जब कुछ नया करने को नहीं होता तो मुझे कुछ हाँ, अंदर से जो है बेचैनी ना होती एक है, बेचैनी हाँ होती है। हाँ। तो सर उसके बाद फिर मैं अवेंजा में आया। अच्छा। और अवेंजा मेरे लिए एक मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अब दुनिया मुझे सॉफ्टवेयर की नज़र आती है। हाँ। और टेलीकॉम टाइम था जब मैंने ज्वाइन किया था, वो बूमिंग टाइम था, और अल्लाह ने बड़ा मुझ पे मेहरबानी की। माँ बाप की दुआएं थी, साथ साथ चलती रहीं, और ये इंडस्ट्री इन्होंने पिक एंड चूज़ किया, मुझे लेके गए। और आज मुझे अवेंजा में 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अच्छा। और मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और हर दिन मेरे लिए अवेंजा के अंदर एक नई लर्निंग होती है। उसकी वजह है ना, आई गेस वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इवॉल्व होती रहती हैं तो आपके हर बार कोई नए एवेन्यूज स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इसको सेकंड करूँगा कि देखें, एम्प्लॉय इंगेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। और इंगेजमेंट और आपको एम्प्लॉय की कमिटमेंट तब मिलती है जब वाइस वर्सा जो है ना वो रिलेशनशिप चल रहा हो। मैं समझता हूँ यार मुझे अवेंजा ने बहुत कुछ दिया। अवेंजा मेरे लिए, मुझे हर दिन वहाँ पे एक नया दिन लगता है। और अवेंजा की जो सबसे उसकी DNA के अंदर जो एक बीइंग एम्प्लॉय, मैंने जो उसके DNA में एक चीज़ देखी वो इनोवेशन थी। ओके। तो इनोवेशन वहाँ पे रुकती ही नहीं है कि वो नए चैलेंजेस, नई चीज़ें करने के लिए हर वो रेडी हैं। वेरी नाइस। इवन दो कि समहाउ वो बहुत सारी चीज़ों पे, यानी कि जैसा आता है ना, हर चीज़ प्राइस टैग होती है। अच्छा। तो वो इस चीज़ पे बड़े डेयरिंग स्टेप्स लेते हैं और मैनेजमेंट। और अवेंजा का एक और बड़ा अच्छा एक उसके DNA में चीज़ है, जो मैं आपको DNA बता रहा हूँ अवेंजा के, उसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि अवेंजा जो है ना वो ओन बाई एम्प्लॉयज़ है। ओके। तो आपको कोई ऐसा कोई कल्चर जो है ना वो लगता ही नहीं है, लगता है कि मैं उसको ओन करता हूँ। और आप समहाउ एक टेबल पे बैठते हैं जहाँ पे सारे डिसीजन होल्डर बैठे होते हैं, और वहाँ सबको इक्वली रेट किया जाता है। सही। और जिसका आइडिया सबसे अच्छा होता है उसको एक लीडिंग पोजीशन दी जाती है, अच्छा। मीन्स कि उस आइडिया के ऊपर लीडिंग के भाई ये अच्छा है और हम इसको करेंगे, और सब उसको फॉलो करते हैं बड़े फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्री के हैंड अंदर। देते हैं। अच्छा, फ्री हैंड, वेरी यस। नाइस। तो वो जो चीज़ है वो शायद मुझे अभी तक अवेंजा के साथ जो है ना बड़ा कमिटेड और बाइंड की हुई है कि ऐसा लगता है यार मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल बड़ा ऐसा मज़ा ही आ होता रहा है। है। आपको फ्री हैंड दिया जाए तो मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी फीलिंग होती है कि आपकी सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है। सर सेंस ऑफ ओनरशिप के बाद एक और चीज़ होती है जो विन विन क्रिएट करती है, बीइंग अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अवेंजा दिन ब दिन, मैंने अपने 6-7 साल के करियर के अंदर देखा अवेंजा माशाल्लाह, और आप भी इसको विटनेस करेंगे, अवेंजा जिस तरह ग्रो कर रही है। अवेंजा आज ऑल टुगेदर, अगर अवेंजा का मैं आपको बताऊं, सिर्फ अवेंजा सॉल्यूशंस, अवेंजा सॉल्यूशंस के 30+ प्रोडक्ट लाइन है। अच्छा। विच इज़ अमेजिंग कि आपको एक, अगर जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता हूँ कि वी आर अवेंजा, और हम स्विच मिडलवेयर इस बिज़नेस के अंदर हैं, और हम डिजिटल बैंकिंग बिज़नेस के अंदर हैं, हम CRM के अंदर हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा यार तुम हो, ये बताओ ये किस किस की चीज़ें बेचते हो। तो मैं बताता हूँ ये हमारी सारी चीज़ें हैं, अच्छा। ओन बाय अवेंजा हैं, हमारी अपनी IP है, हम डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, A to Z अवेंजा देता है। ओके। तो लोग बड़े सरप्राइज होते हैं कि यार स्विच कंपनी है, तो हमने दुनिया भर में देखा है स्विच तो स्विच पे ही लगा रहता है, सही है। डिजिटल बैंकिंग पे लगा हुआ है। बट समहाउ अवेंजा के अंदर ये चीज़ है कि डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, हर वर्टिकल्स अपने पेरेंट के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और चीज़ें माशाल्लाह हर आने वाले दिनों पे, ये नहीं कि उस चीज़ को बना के छोड़ देते हैं अच्छा। उस पे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों अपने पार्टनर मीन्स और साथ कस्टमर्स को बड़ा वैल्यू देते हैं, और वहाँ की इनपुट बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा उसको बड़ी
बारीकी से सुनते हैं और देखते हैं कि यार अच्छा। कि मार्केट डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, तो कस्टमर के शू के अंदर ही आते हैं। अच्छा। तो वो जो चीज़ है ना, वो कस्टमर सेंट्रिक होना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी पे आप देखें अवेंजा, माशाल्लाह मैंने जब अवेंजा को ज्वाइन किया था तो हम कुछ 30+ कंट्रीज़ में थे। अच्छा। आज हम ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वेरी नाइस। तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, नॉइस नहीं करते आप लोग, शोर नहीं मचाते? यार टाइम ही नहीं मिलता, कवर टाइम नहीं मिलता एक्चुअली। वरना तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट ये कि मतलब इतना सब कुछ कर लिया ये, बट यू नो इट्स गुड कि हेड्स डाउन आप काम में लगे रहें, अपना यू नो आपकी सक्सेस जो है वो बोलती है, बहुत अच्छी बात है। सो मेनली वो क्या आपकी प्रोडक्ट लाइन है जिसको आप स्पेशली, आई थिंक आप लोग फिनटेक्स में भी काम कर रहे हैं, आई गेस ब्लॉकचेन पे भी हैं, फिर मैं चाहूँगा कि एआई पे भी आपका मैं ज़रा फीडबैक लूँ। बट इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्या मॉडल्स हैं और कहाँ पे आप जो है वो अपनी सच, आपने जैसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट तो आपने बता दी कि उनको हम लोग एंगेज करते हैं, देन यू नो वी एक्सप्लोर ऑल दीज एरियाज, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन कुछ अगर इस पर बात करना चाहें। देखिए मेरा पोर्टफोलियो अवेंजा सॉल्यूशंस के साथ है, सही है। दिस इज अ पेरेंट कंपनी। अवेंजा सॉल्यूशन फॉर्म हुई थी ईयर 2000 के अंदर। सही। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बढ़ती चली गई। इस वक्त हम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में 4 कंपनीज़ आती हैं, 2 कंपनीज़ में हमारी शेयर होल्डिंग है, और इसके अलावा 2 कंपनीज़ जो हैं उसमें हम मेजर इस वक्त मैनेजमेंट अवेंजा की है, जिसमें वन इज़ पेरेंट अवेंजा सॉल्यूशंस और दूसरी अवेंजा इनोवेशन। अच्छा, जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं या ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, वो सारी उनके सारे नेचर ऑफ जॉब जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, वेरी नाइस। अवेंजा सॉल्यूशंस, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अवेंजा इनोवेशन एक प्लेटफॉर्म है जिसको 2017 में ये प्लेटफॉर्म फॉर्म हुआ था। ओके। एंड दिस कंपनी इज़ दुबई बेस्ड। ओके। ठीक है। और इस कंपनी में जो पहले जो इनिशिएटिव बेसिकली और जिस चीज़ के लिए स्टार्टअप बनाया गया था वो नेसेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए बनाया गया था। अच्छा जी। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होता है, उसमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे काम होता अच्छा। है, और जो मेन प्रोडक्ट है उस पर हम ब्लॉकचेन पे हमारे इस वक्त मिडल ईस्ट और गल्फ़ के अंदर बड़ा इस वक्त मेजर शेयर होल्डिंग है। उस प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा। और डिफरेंट वर्टिकल्स पे चल रही हैं, यानी कि जिस तरह अवेंजा सॉल्यूशंस, अगर मैं आपको पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन दूं तो हम बैंकिंग में मेनली फोकस्ड हैं। अब हम बैंकिंग के अलावा भी बाय द वे काम करते हैं यहाँ पे, और दुनिया भर में हम बैंकिंग के अलावा बहुत काम करते हैं अवेंजा सॉल्यूशन से। सही। इनोवेशन में हम ब्लॉकचेन हमारा काफ़ी एक सक्सेस स्टोरी है। ओके। 2017 में दुबई गवर्नमेंट ने एक दुबई स्मार्ट गवर्नमेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और उसके लिए उसने अक्रॉस द ग्लोब 70 कंपनीज़ को इनवाइट किया था। अच्छा। कि आप हमें एक POC दिखाएं और हम इस प्रोजेक्ट के लिए उन कंपनीज़ या उनको अवार्ड करेंगे, नॉमिनेट करेंगे जो हमें सक्सेसफुल POC दिखा देंगे। वेरी नाइस। तो ये स्मार्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट 2 कंपनीज़ को अवार्ड हुआ था जिन्होंने सक्सेसफुल अपना POC दिखाया था। अच्छा। उसमें एक ग्लोबल नेम IBM था, ओके। और दूसरा अवेंजा इनोवेशन। अच्छा। और उस वक्त अवेंजा इनोवेशन की जस्ट बिगनिंग थी, हाँ। और 2017 में स्टार्ट था। 2017 में ही ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो अवार्ड हो गया। ओके। तो पहला ही किक ऑफ जो है वो माशाल्लाह इतना बड़ा मिला कि उसके बाद अवेंजा इनोवेशंस की हर दिन एक नई सक्सेस स्टोरी थी। वेरी नाइस। आज अवेंजा इनोवेशन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर पे काम कर रहा है, टेलीकॉम में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अच्छा। उनके एविएशन इंडस्ट्री के साथ हैं, उनके बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ हैं। पाकिस्तान में भी पहला ब्लॉकचेन के ऊपर EKYC पे प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है, वो पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन का वो प्रोजेक्ट ये तो बहुत बड़ा मसला है जो वो हल कर रहे हैं। जी, तो वो अवेंजा को अवार्ड हुआ है माशाल्लाह। और तो इसी तरह माशाल्लाह ये एक सक्सेस स्टोरी है। तो ये चीज़ें बड़ा जो है ना, जो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि DNA के अंदर है। और अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम कर रहे हैं, मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। तो चीज़ें और काफ़ी हम अवेंजा ने बहुत सारी ऐसी लीप्स ली हैं। अब एक USA में एक स्टार्टअप किया है, वो बेसिकली वहाँ पे बहुत फोकस है। पहले हम लोग मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया एंड यू नो और सेंट्रल एशिया, यहाँ पे हम फोकस थे। अब चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब माशाल्लाह देखें नेक्स्ट लेवल पे इस वक्त। अच्छा, हम लोग जैसे नॉर्मली मेरे जैसा आदमी ब्लॉकचेन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्रिप्टो करेंसी बेल बजनी शुरू हो जाती है।
तो कौन कौन से सेक्टर्स में आप जो है अभी तक डिप्लॉय कर चुके हैं या कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, बिकॉज यू नो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लॉग्स और ये सब चीज़ें, तो कौन कौन से मैं कहूँगा कि पर्पस कहाँ कहाँ सर्व हो रहा है? अच्छा, वैसे आई एम नॉट अ राइट पर्सन क्योंकि अच्छा। मैं उस कंपनी को रिप्रेजेंट चलिए नहीं फिर, करता, बट द हाँ, ग्रुप ऑफ देखिए, कंपनी, you are मैं an- आपको हाँ। थोड़ा सा इसमें एक आइडिया आप देता क्योंकि हूँ। business जी जी में जी, हैं, मैं तो नहीं हाँ, बिल्कुल, मैं it's उनके साथ इन टच complete- होता हूँ। इस एरिया को ज़रा थोड़ा मैं जब ये ऐसी technical नॉकिंग question होती हो है गया, पाकिस्तान हाँ। में तो उसको मैं मैं लुक आफ्टर करता हूँ। कमल, नहीं मतलब जैसे सेक्टर्स हैं हम ये कहेंगे, मैं for सेक्टर ही example, आपको sector, मैं हाँ, सेक्टर आपको हाँ, बताता हूँ ज़रा इस हाई लेवल आपसे, हाँ। इसको मैं आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेनली तो बैंकिंग सेक्टर है स्टार्ट, और तो वो क्रिप्टो नहीं है, वो बैंकिंग। क्रिप्टो इज़ अ वन पार्ट। अच्छा। क्रिप्टो ब्लॉकचेन Digital के currency। प्लेटफॉर्म पे चलता है। अच्छा, ठीक है, तो आप जैसे मैं EKYC कह रहा हूँ, ठीक है। EKYC, हाँ, ठीक है, हाँ। EKYC के लिए प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, हाँ। वो ब्लॉकचेन का चाहिए, सही अगर है, ब्लॉकचेन पे बना बिल्कुल रहे हैं। सही है। ठीक है, इसलिए क्रिप्टो के लिए सबसे सूटेबल प्लेटफॉर्म लगा ब्लॉकचेन। ठीक, तो इस तरह ये सर्विसेज ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस की ठीक गई। है। अच्छा, अब आपने सवाल किया था कि हम कहाँ कहाँ इंगेज हैं, किन के साथ काम कर रहे हैं। तो हम पहले तो ये गवर्नमेंट सेक्टर था, दुबई गवर्नमेंट के साथ हम सही। बहुत इंगेज रहे। फिर हम दुबई गवर्नमेंट के साथ तो हमारा चलता रहता है उसमें, अच्छा। कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद हम टेलीकॉम सेक्टर पे गए, ओके। दुबई के बैंकिंग सेक्टर पे गए, डू के साथ हमारी इस वक्त वहाँ पे अच्छा। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चीज़ें यानी कि वो इस वक्त लाइव हैं और प्रोडक्शन में है। इसके अलावा एतिसलात पे चल रहा है दुबई गवर्नमेंट और इनकी कंसोशियम में। हमने बैंकिंग सेक्टर के लिए इसी तरह बहुत सारी अच्छा। चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाई। बहरीन में EKYC आज से 3-4 साल पहले किया था। वहाँ का जो कंट्री स्विच है, बेनिफिट और बैंक ऑफ बहरीन ने मिलकर ये प्रोजेक्ट किया था EKYC का। एविएशन इंडस्ट्री में चल रहा है, एमिरेट्स, फेडेक्स के ऊपर एमिरेट्स, और सऊदी अरब अरामको में हमारा अच्छा। ब्लॉकचेन का सोल्यूशन वहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें डिफरेंट वर्टिकल्स पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं। सही। तो देखिए, एक माशाल्लाह एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, उसके लोग पाकिस्तान में, ऑपरेशन सारे आपके यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ आपकी हैं ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो हम जो इतना हमने एक बनाया हुआ है कि जी पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में लोग जा रहे हैं बाहर जॉब्स ढूंढने। मुझे तो अभी तक कोई भी एक ऐसा शख्स CXO के अंदर नहीं मिला जो इतना ऑप्टिमिस्टिक ना हो, जो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करने की बात ना कर रहा हो। इतना माशाल्लाह सब जगहों पे ग्लोबल बिजनेस है जो हम ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस पे आपका क्या फीडबैक है? सर, मैंने कोई तकरीबन आधी दुनिया घूम ली है, और मैं आपने बिल्कुल राइटली ये चीज़ कही। मुझे पाकिस्तान में बड़ी ज़रखेज़ मट्टी पाकिस्तान की है। ठीक है, पाकिस्तान में मुझे नज़र आता है कि यार हमारी, और मैं कभी पाकिस्तान की किसी सिचुएशन से आज तक मायूस नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मुझे यूथ से बड़ी उम्मीद है, और बट समहाउ कुछ ऐसा है कि हम वो वॉल्यूम, वो कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल मार्केट में थ्रो नहीं कर पाते जो इस वक्त नेबर कंट्रीज़ कर रही हैं। हमारा बट पोटेंशियल हमें पोटेंशियल है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बड़े मज़े की बताता हूँ कि हमारे पास क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, हमारे पास, अगर मैं बात करूँ कि जी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एक एग्जांपल देते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स कॉलेजेस से निकलते हैं, तो हमारे पास केटर करने के लिए इतने ग्रेजुएट्स ही नहीं हैं, आज तक नहीं है, चाहे जितनी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक आपके पास एक वैक्यूम है। अच्छा, जिसको फिल करने की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे साल के 30-35 हज़ार ग्रेजुएट निकल रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, तो सर अभी भी, हाँ अभी भी। और लेकिन एक और अवेंजा ने एक इनिशिएटिव लिया है, और मैं भी ये चीज़, मैं यूथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी ऐसी कुछ आमीन, आमीन। किया तो मैं पाकिस्तान यूथ के लिए ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जो कि बेलॉस यूथ के लिए हो। और ये हमारा शायद एज अ सीनियर समहाउ हम एक्सपीरियंस हैं, हमें आपको मुझे जो कुछ मिला पाकिस्तान से ही मिला, तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन बड़ा ज़रूरी है। और वो कंट्रीब्यूशन हम यही कर सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आगे अपनी नए आने वाली नस्ल से शेयर करें, और उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे वो कुछ अपने आप को दुनिया में मनवा सकें। तो सर इस वक्त एक चैलेंज इस वक्त फेस हो रहा है कि वो क्वालिटी नहीं आ रही। अच्छा,
नो वो क्वालिटी नहीं आ रही जो पहले एक आया करता था इंस्टीट्यूशन से, अब वो क्वालिटी वो आपने कहा कि लोग हर कोई बाहर जाने के उस पर तो मे भी शायद जो उनको सिखाने वाले लोग हैं वो शायद मुल्क से चले गए हैं। अब क्या है कि कंपनीज़ ने क्या किया, जैसे अवांजा ने एक चीज़ की है कि हम फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट से लेते हैं, एक इनक्यूबेशन है, हमने एक सेंटर बना दिया है। अच्छा, वेरी नाइस। इंक्यूबेशन पे क्या होता है कि उनको फिर ट्रेंड करते हैं अपने मुताबिक, उनको वो लर्निंग देते हैं, वो इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे वो ट्रेंड होते हैं, फिर वो हमारे जितने वर्टिकल्स हैं उस पर वो फिर प्लेस होते रहते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स। तो सर मेरा ख्याल है कि जितने भी इस वक्त और कुछ कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें एक मास लेवल के ऊपर ये कंट्रीब्यूशन की बहुत सी ज़रूरत है। और मैं आपको जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा था, मैं सेंट्रल एशिया के विज़िट पे था। अच्छा। और तो वहाँ पे एक चीज़ आई, मैं उनसे पूछ रहा कि यार आप यहाँ रशियन स्टेट थी पहले अच्छा। वो, तो वहाँ पे मेरी डिस्कशन में आया कि यार आपके पास ये चीज़ें लगी हुई हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री की आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप रशियन से हाउ यू फील्स रशियंस, और आपको रिपोर्ट लगी है। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, ओके है, बट समाओ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं अगर तुम्हारे पास यहाँ पे मैं सर्विसेज दूँ तो मैं रशियन को ही तुम्हारे पास डिप्लॉय कर देता हूँ, तो तुम्हारी लैंग्वेज बैरियर्स भी नहीं होंगे, मसले भी नहीं होंगे। नो वी डोंट वांट रशियन। अच्छा। तो मैं कहा अच्छा फिर तुम्हारी क्या प्रेफरेंस है, तुम क्या चाहते हो इस रीजन में, तुम किसको तुम चाहोगे कि एज ए एम्प्लॉई हम यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रंट फेस में जो टेक्निकल तुम्हें सारी असिस्टेंस दे सके। आई वांट पाकिस्तानी। अच्छा। वाई पाकिस्तानी? यार इंडियन भी है और रीजन्स इस वक्त आपके साथ, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैंने कहा पाकिस्तानी ब्रीड जो है ना वो दे आर वेल ट्रेंड, और उनका जो चीज़ें वो जो चीज़ डेवलप करते हैं दैट इज़ अनमैचेबल। तो सर दुनिया में हम यहाँ पे अंडररेट करते हैं अपने आप को, दुनिया में पाकिस्तान एक लेवल पे है। इसी तरह मैं अभी मोरक्को में था, तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एंड द सॉफ्टवेयर और हर वर्टिकल्स के अंदर पाकिस्तान को बहुत हाई रेट कर रहे थे वो। अच्छा। बट समहाउ हमें फील होता है, क्योंकि जब हम पासपोर्ट के लिए जाते हैं और हमें वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ पे लाइन पे लगते हैं लोग, हमें बड़ी मुश्किल से लगते हैं वो, बट समहाउ लेकिन लोग, हमें दुनिया इस वक्त बहुत अच्छा हाई रेट करती है। और मेरा ख्याल है इस पर आप जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और मज़ीद इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोगों के ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज आप लोग जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, हम तो बस हाईलाइट कर रहे हैं उन चीज़ों के कि जो एक्चुअल लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको बस हम एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं कमल, इसके लिए मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि अभी जाइटेक्स में जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, अभी आपने दुबई चैप्टर का अपना लॉन्च किया है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये भी आपकी तरफ से एक बेलौस खिदमत है मुल्क की भी और यहाँ के लोगों की भी। इंट्रोड्यूस करना, ऐसे प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे, और ये प्लेटफॉर्म कैसे मिलते हैं, पाकिस्तान का नाम कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे आप अच्छे लोगों को उन लोगों के साथ बिठाते हैं जिनके दुनिया में नाम होते हैं, और फिर वहाँ जाके वो अपने कुछ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है, और मैं आप जैसे लोगों को जो भी पाकिस्तान में इस तरह काम कर रहे हैं, मैं इनको हाईली अप्रिशिएट और हाईली रेट करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। CXO ऑब्वियसली हम एक बड़ा पर्पस सर्व कर रहे हैं, और हमारी इसी चीज़ में ही कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो रेज़ करें और पूरी दुनिया में लेके चलें। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कोई और बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता है, शुड हैव मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट ये कि मैंने डिफ़िकल्ट वाला पाथ जो है वो चूज़ किया। मैंने कहा नहीं यार, अपना करते हैं। नहीं, डिफ़िकल्ट भी किया, और मैं आपकी जर्नी फॉलो ज़रूर कर रहा हूँ, और मैंने आपका उस पार्ट से देखा है जब आपके पास बड़े मिनिमल उसमें फोरम के मेंबर्स थे, और आपने एक स्टार्ट लिया, उसको टेक ऑफ किया, और मुझे जो आपको एक बहुत इस पर अप्रिसिएशन जाती है कि आपने हार नहीं मानी। नहीं यार, बड़ा इसमें तुम्हें बड़ा, और आपने एफर्ट्स किया, आपने कहा यही करना है, और मैं बहुत बड़ा डीट हूँ जी। नहीं, कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ विल, है ना, तो क्या है, इफ़ देयर इज़ अ विल देन देयर इज़ अ वे। देयर इज़ अ वे। तो वो हमारे लिए असल में ना कोविड बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड हो गया, क्योंकि कोविड में लोग मतलब घर पे थे, फारिग थे, उन्होंने कहा अच्छा यार कुछ ना कुछ तो करना है, और वो कुछ समझ नहीं आ रही थी होना क्या है। तो वी इवेंचुअली ग्रोन अ लॉट विद इन दैट, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मेरे ख्याल में 1 साल से वी हैव गियर्ड अप माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, और देख रहा हूँ माशाल्लाह, और बड़ा मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हमें फोरम क्या मिलता है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। एक फोरम मिलता है जिसमें आते हैं वो बैंकिंग को सबको साथ बिठा देते हैं, हाँ, एक वो फोरम एक मिलता है, सेक्टर एक होता है। हाँ, तो मुझे CXO के अंदर जाकर ना एक बड़ा अच्छा लगता है कि यार हम डाइवर्सिफाइड डिफरेंट वर्टिकल्स के लोग इस पे आके मिलते हैं, बैठते हैं और चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है इसको अंडरस्टैंड करना, बिकॉज अब हमें भी बहुत सारे लोगों ने पुश किया कि नहीं यार बी स्पेसिफिक,
एक जगह पे वो रहो, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाओ। हमने कहा नहीं यार, हमने दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनना है यार, तो मतलब आपको थोड़ा सा चीज़ें टाइम लगता है स्ट्रक्चर होने में, बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो कमिंग बैक टू ऑल दिस, अभी आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं टेकिंग अवांजा सॉल्यूशंस? सर आपने वो सवाल कर लिया है कि फ्यूचर प्लान, एआई के फ्यूचर प्लान क्या है। हाँ, नहीं एआई पे भी मैं बात करूँगा आपसे ना। तो एआई अगर इसकी प्रेडिक्शन अभी देना जो है ना बहुत ही मुश्किल है कि एआई जो है वो अब जनरेटिव मोड में आ गया। हाँ ठीक है, हम एआई की अगर बात करें हाँ, तो आप और मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। अब एआई बताएगा हमने उसकी प्रेडिक्शन क्या है, वो क्या नया लेके आएगा। अच्छा, वो अब इंसान मनूवरिंग नहीं रहा, हाँ ह्यूमन उसमें अब वो नहीं, अब उनका अपना कंट्रीब्यूशन है। आज आप कोई चीज़ पूछें उनसे, वो सारी दुनिया से डेटा इकट्ठा करके आपको जनरेट करके देगा। कल वो हमारा मोहताज था, पहले एआई जब हमने उसको डेवलप किया, जब क्रिएटिव हुआ, क्यूरेटिव वे के अंदर था, तो वो चीज़ें अपने पास तो पूछता था और फिर वो इकट्ठा करके फिर वो आपको बेस्ट निकाल के देता था। आज एआई इसी तरह जो है कि वो जनरेटिव मोड में है और वो उस जगह निकल गया है जहाँ पे अब ह्यूमन जो है वो समहाउ इसके लिए सोचना भी पड़ रहा है। और मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि एआई के ऊपर चीज़ें उन्होंने काम करना भी रोक दिया, जो बड़े जिहांट उस पर काम कर रहे थे। द रीज़न बीइंग वो कह रहे हैं यार अभी इसको पहले समझो कि भाई ये कहीं हाथ से हम चीज़ निकल ना जाए वो चीज़ें से। तो सर माशाल्लाह अवेंजा, तो अवेंजा ने जो पिछला, मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि उसमें अवेंजा ने जो लीप्स लिए, बड़े डेयरिंग लीप्स थे वो। अवेंजा ने अवेंजा बाय द वे इस वक्त थोड़ा, मैं पहले तो आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हम कहाँ का क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से पहले बताता हूँ आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त हम मिडिल वेयर और एटीएम कंट्रोलर स्विच बिजनेस के अंदर हमारा स्टार्ट था। ओके, हाँ, प्राइम तो आप लोगों का वही था। हाँ, तो उस वक्त हम इस वक्त माशाल्लाह मेजर शेयर होल्डिंग हमारे पास है इस वक्त। मींस के और भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, बट वन ऑफ द मेजर प्लेयर इज़ अवेंजा। इसके अलावा हम जो लार्ज स्केल पे जो काम कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त मीन्स कहूँ कि इस वक्त लार्ज शेयर होल्डिंग अवेंजा के पास है, स्पेसिफिकली फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, ठीक है, पाकिस्तान में वी आर वेरी फोकस्ड फॉर द बैंकिंग बाय द वे। ओके, तो उसमें हमारा CRM है और इसमें हम कहते हैं हमारी फ्लैगशिप है। ऑलमोस्ट 70 to 80% बैंक्स जो हैं वो अवेंजा का CRM यूज़ करते हैं। यस, और माशाल्लाह और भी सारे CRM प्लेयर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, सब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स पे कर रहे हैं। अवेंजा स्पेसिफिकली फॉर द बैंकिंग कर रहा है। वेरी नाइस। और तो इस वक्त इस फ्लैगशिप को मेंटेन रखना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अवेंजा ने आज से 3 साल पहले एक लीप ली और पूरा अवेंजा ने अपना CRM को अपग्रेड किया, उसको रीवैम्प किया, उसको स्क्रैच से रीवैम्प किया। और वो उस एरियाज़ को जाके अवेंजा ने पूरा, उसमें बहुत मेहनत हुई, काफ़ी हमने इंटरनेशनल, लोकल और कस्टमर, नॉन कस्टमर, बैंक्स, नॉन बैंक्स, तो इस तरह के लोगों को इंगेज किया, एक फोरम बनाया और समझा कि यार क्या चीज़ जो है वो आज बैंक की रिक्वायरमेंट है और क्या फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। तो आज माशाल्लाह हम इस वक्त, जब हमने इसको लॉन्च किया आज से 1-2 साल पहले, तो ऑलमोस्ट हमने कोई तकरीबन हमारा जो 70-80% जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर था पाकिस्तान में, उसने फ़ौरन हमसे अपग्रेड साइन किया। अच्छा। और इसकी एक सक्सेस स्टोरी ये थी कि जहाँ पे हम नहीं थे उन्होंने हमें चूज़ किया। वहाँ पे अंडर डिप्लॉयमेंट हमारा सोल्यूशन है। तो उन बैंक्स में भी गए जहाँ पे अवेंजा का CRM नहीं यूज़ हो रहा था, और उसमें हमने पहले हम कोई 2-3 टच पॉइंट थे जहाँ पे हम सर्विसेज दिया करते थे, जो बैंकिंग की रिक्वायरमेंट आती थी। उसके बाद बैंकिंग भी एवरी डे इट्स बैंकिंग की डिमांड बढ़ती चली जा रही है और बैंकिंग भी चेंज हो रही है आने वाले दिनों के साथ। तो उस पर फिर जितने भी टच पॉइंट थे उसको प्योरली कस्टमर सेंट्रिक, और जितने कस्टमर टच पॉइंट थे उस सारों को जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया उस CRM के अंदर। तो सर ये एक लीप थी हमारी। उसके बाद हम मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग में पाकिस्तान इंडस्ट्री, ये हमारा बड़ा यंगेस्ट डिपार्टमेंट था विद इन अवेंजा, ये वर्टिकल। सही। 2016-17 में ये लॉन्च हुआ था। और आज हमारा इसमें मेजर शेयर होल्डिंग है। हम तकरीबन कोई डबल डिजिट्स में पाकिस्तान बैंक्स को सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने अपने डिजिटल डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं। मेनली जो बड़े बैंक्स हैं उनका अपना इन हाउस सेटअप है। तो अवेंजा इस वक्त कोई 10 से 11 पाकिस्तान बैंक्स को मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लीव ये थी कि कंप्लीट डिजिटल जर्नी कि डिजिटल बैंकिंग का हो। तो ये भी हमने कुछ 2-3 साल पहले ये लीप लिया, इसका डिसीजन लिया और
आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 2 से 3 पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर हमने कंप्लीट डिजिटल प्लेटफॉर्म बिज़नेस अपग्रेड किए मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग से, और इंटरनेशनल हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हमने कोई 3 से 4 हमने मिडल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर हमने साइन किए। तो सर ये माशाल्लाह ये चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा जो मैं आपसे कहता 30+ हमारी प्रोडक्ट लाइन है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें हम इंटरेक्टिव स्टेटमेंट हो गया, लॉयल्टी सॉल्यूशंस हो गए, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो अवेंजा सॉल्यूशंस इन हाउस डेवलप करता है और सर्विसेज देता है। वेरी नाइस। तो आपने भी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था कि आपने अपना एक समहाउ एक इंक्यूबेशन सेंटर बना दिया जिसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं और उसको आप बनाते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस, मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज शुड अडॉप्ट इट, और इसको आई थिंक बड़े स्केल पे करना चाहिए, बिकॉज ये एक काफ़ी बड़ा एक पर्पस सर्व कर रहा है जहाँ पे आई एम नॉट श्योर बाकी लोग और कौन कितने कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट इसको इनक्रेज करना चाहिए। बिकॉज जो ग्रेजुएट होके बच्चे आते हैं वाकई उसमें काफ़ी बड़ा एक परसेंटेज होता है जो कि अभी एकदम से जॉब में प्लग इन होने के उसमें नहीं होता, कैपेबिलिटी में नहीं होता। एंड आई एम श्योर अभी शायद गवर्नमेंट भी इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है जहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह के वो प्लान कर रही है। बट आई गेस जहाँ पे ये पूरा एक इंडस्ट्री का जो एक डिमांड वर्सेस सप्लाई वाला मामला है, इसको कहीं ना कहीं ब्रिज होने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और इसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट एक एंटिटी है, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोल है, और इसमें हमें एक बड़ा यूनिफॉर्म किस्म का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें ड्यूल साइड एक कंट्रीब्यूशन हो। और इस वक्त सिर्फ सप्लाई चेन वाली जो आपने बात की है, इस वक्त सप्लाई चेन में हम पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो डेवलपर्स और इंजीनियर्स होते हैं उनकी, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम होती है, नज़र नहीं आते, नज़र नहीं किया जाए तो फिर तो सर बहुत डिमांड है मार्केट में, सब मुझे नज़र आता है, और मैं इसमें बड़ा ऑप्टिमिस्टिक, जैसे आपने स्टार्ट में कहा था। और मुझे जो है ना वो आज तक कभी मायूसी नहीं हुई इससे। मैं कहता हूँ यार एक अच्छी क्वालिटी आप प्रोडक्ट रेडी करो, दुनिया आपको लेने के लिए तैयार है। और मैं रिसेंटली जैसे अफ्रीका रीजन पे काफ़ी काम कर रहे हैं अवेंजा के साथ मिलके। हम अवेंजा फोकस्ड है अफ्रीका के लिए, सेंट्रल एशिया पे हम बड़े फोकस्ड हैं। तो यहाँ पे इन रीजन्स पे मैं काम कर रहा हूँ तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, और पाकिस्तान की प्रोडक्ट और सर्विसेज की काफ़ी डिमांड है। सही तो नहीं बिल्कुल है, अग्री मैं करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। अभी भी मैं खैर डिफरेंट वो देख रहा होता हूँ जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनका ज़्यादातर फोकस बच्चों को फ्रीलांस की तरफ राग़िब करने का ज़्यादा है, क्योंकि वो बड़ा लो हैंगिंग है कि ठीक है जी आप घर से बैठ के बड़ा ईजीली वे में आपको ट्रैवल नहीं करना आप कहीं पे भी। अब तो खैर IT सेक्टर में भी रिमोट वर्क बहुत कॉमन हो गया है। और एक और प्रैक्टिस मैंने देखी है कि कुछ IT कंपनीज जो हैं वो रिमोट एरियाज़ में भी अपने ऑफिसेज बना रहे हैं, सो दैट वहीं पे ही उनकी हायरिंग की जाए। सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, है ना? इसमें अच्छा इसमें ना रिमोट में बड़ा आपको फ़ायदा होता है। हमने एक्सपीरियंस किया रिमोट के अंदर कि आपके पास, जैसे हम कराची में पहले मेन हमारा हेड ऑफिस कराची था, दूसरा जो लार्ज पाकिस्तान के अंदर बेस स्टेशन था वो लाहौर था। तो लाहौर कराची बिग सिटीज़ हम देखे, उसके विसिनिटी देख ली। अच्छा बहुत सारे इस तरह जो आप जिस तरह आपने बात की कि देखें प्रोडक्ट आपके पास जितने आपके 6-8 पाकिस्तान के अंदर मेजर सिटीज़ हैं वहाँ से तो एक अच्छी प्रोडक्ट आ रही है। अच्छा स्मॉल सिटीज़ से भी आ रही है, स्मॉल मीन मीडियम सिटीज़, ठीक है, जैसे आप गुजरांवाला, सियालकोट, ठीक है, ऐसे जो शहर बड़ा हैं, अच्छा पोटेंशियल बड़ा पोटेंशियल और बड़ा अच्छा ये इस वक्त वॉल्यूम जो है ना वो मार्केट में भेज रहे हैं। इन लोगों का एक फ़ायदा एक और है कि आपको बड़ी कमिटमेंट मिल जाती है। यू नो आज के जैसे आपने फ्रीलांस वाली बात की, ज़रा सा एक्सपीरियंस होता है, काम सीख जाता है, वो फ्रीलांस पे ही आपको काम अच्छा खासा मिल जाता है। तो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, उसको कैसे ग्रैब करना है, किस तरह आपने मैनिपुलेट करना है, कहाँ अपने आप को पोजीशन करना है, ये सीखना और सिखाना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। तो मैं आपसे बिल्कुल इस पर एग्री करूँगा। मैं कहता हूँ कि जितने आपके रिमोट सिटीज़ हैं, हाँ ये SOP बना दें यार सब IT कंपनीज, इस पे भी हमें जो SOPs भी हो, गवर्नमेंट साथ मिलके करे, इनिशिएटिव ले कि भाई आपने वहाँ सेटअप बनाए, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यू नो, और आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट भी रेडी होगी। यू नो आपके पास ग्रेजुएट्स आएंगे, वो आपके साथ एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद आपको कुछ 2-3 साल बाद एक अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो इंस्टीट्यूट लेवल पे भी जाएगी कि जहाँ से बच्चा पढ़ के आ रहा है, जो आपको बता रहा हूँ कि आज मिसिंग हो गया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जलील भाई कोई एंड में आप कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस? सर मैसेज आई एम श्योर कि आपका प्रोग्राम मैं देख रहा था कि यूथ भी बड़े शौक से देखती है। हमें यार असल में कुछ मैसेजेस ऐसे भी आने स्टार्ट हो गए जिसमें
दे वर थैंकफुल कि जी द काइंड ऑफ एक्सपोजर वी आर गेटिंग, हमें तो बड़ी हेल्प मिल रही है इस चीज़ के ऊपर। आई एम हैप्पी कि वो एटलीस्ट देख रहे हैं। मुझे तो लगा हम टोटली बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, मैं बताता हूँ। आपने माशाल्लाह, मैं देख रहा था, एक मैं आपके CXO फोरम पे गया था एज अ पैनलिस्ट, तो आपने किसी यूनिवर्सिटी में करवाया था, इकरा यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो सर ये जो आप इनिशिएटिव लिया हुआ है ना आपने यूनिवर्सिटी, तो उसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स की अवेयरनेस आ रही है और स्टूडेंट देख रहे हैं कि आज जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मार्केट के लोग, वो क्या कह रहे हैं और फोरम पे क्या डिस्कशंस हो रही हैं, और उस तरह आपके जो है ना फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बीइंग अ सीनियर, तो हमें ये चीज़ें, एक्सपीरियंस जो है ना उनको राइटली पास ऑन करने चाहिए। बिल्कुल सही है। तो सर मैं जो लास्ट मैसेज आपने पूछा वो यूथ के लिए, और आपके इस प्लेटफॉर्म के तफस्सुल से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यूथ जो हम बात कर रहे थे अभी, यूथ में बताऊँगा कि आप जो है ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, और कभी मायूस नहीं होना। और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी है, और आप लोगों में, यूथ में हमारा बहुत पोटेंशियल है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन पे देखता हूँ, और मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को बहुत पढ़ता फूलता देखूँ। आमीन। और इंशाल्लाह ये होगा भी, इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, अच्छी बात है। और आई थिंक यही वो वजह है कि बीइंग रेजिलिएंट वी आर स्टिल इन पाकिस्तान। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कि जी आप बाहर चले जाते रहते, वहीं बाहर पे होगा, इशू ही नहीं था। सर जैसे आपने बताया कि आपको डिफरेंट मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपको अप्रोच करते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप इजी मनी एक्सेस कर लें, बट समहाउ आपने डिसीजन लिया कि नहीं यार, मैंने तो ये डिफ़िकल्ट पाथ है, बट समहाउ इसको फॉलो करना है और चीज़ एक डेवलप करनी है, देना है जी हमने। तो सर हमने यही करना है। और आपके एक्सपीरियंस से मैं तो यूथ को कहूँगा इसको देखें, और माशाल्लाह आप भी एक, जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह आपने माशाल्लाह चीज़ें परसू की हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैंने जैसे अपना सखर बताया, रिमोट सिटी, आपने भी सखर अर्ली डेज गुजारे चीज़ों में। तो भाई दुनिया में ना कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है सर, सब सारी बैरियर इधर ही है दिमाग के दुनिया ये है। सही तो दुनिया आपने कहीं भी बैठे हैं तो कोई एक्सेस आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। होते हैं बच्चे लोग कहते हैं जी सर मैं इस वजह से नहीं हो पा रहा, ये एक्सक्यूज़ हो। मैं कहता हूँ यार ये सब आपके दिमाग के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। दिमाग के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आज AI का मैं काफ़ी जो है ना वो चीज़ें फॉलो करते रहता हूँ। अब AI ने तो वो दुनिया ही चेंज कर दी। वो 12 साल हम पढ़ते थे ना पहले, 10 साल हमने स्कूल पढ़ा, फिर हमने 2 साल अपना इंटरमीडिएट किया, उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल। सर दुनिया इतनी चेंज हो गई है, क्या वो सवाल ये शुरू हो गए हैं कि 16 साल वाली एजुकेशन सही है आगे? ओहो, ये आपको AI मैनिपुलेट कर दे आगे 1 घंटे के अंदर, के दुनिया में आपने आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आपने क्या करना है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जलील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके आने का। ऑलवेज वेलकम, आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगता है कमल भाई, बहुत शुक्रिया। जब भी आपसे मिलते हैं। और मैं अवेंजा के उससे हमेशा ही कहता हूँ, और अवेंजा भी इन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करता है। और बाकी पर्सनली मेरे डेफिनेटली जी, जहाँ भी आप याद करेंगे बिल्कुल, तो बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ इसी तरह। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच जलील भाई, थैंक यू जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे CXO पॉडकास्ट आप देखते रहा करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।